और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे, जितनी सीटें मिलेंगी उतनी जीतेंगे भी। हमने अगर पेड़ लगाया है उसमें अगर फल लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी पेट भरेगा और पब्लिक का भी पेट भरेगा। एनडीए गठबंधन की पूरी सीटें जिताने का काम करेगी दमखम से। पहले जो अन्याय अत्याचार चौराहे सड़क पर होते थे तो गुंडा माफिया देश और प्रदेश छोड़कर गायब हो चुके हैं जी। हम तीसरे नंबर पे आ गए तो संतुष्ट हो जाएंगे। कारमा हमारा बढ़ता रहेगा और हम पहले नंबर पर जाने की कोशिश करते रहेंगे जी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज की खास पेशकश आमने सामने में। और आपको पता है खास पेशकश ये जो आमने सामने है इसमें हम आपको खास मेहमानों से रूबरू कराते रहते हैं और ऐसे में ही आज एक और खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। आपको बताएं, अपना दल एस जो है, जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एनडीए का जो गठबंधन है उसमें एक अहम भूमिका निभाने वाली अपना दल एस अनुप्रिया पटेल जी जो इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उसी के एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य राष्ट्रीय सचिव जी कालका पटेल जी हमारे साथ मौजूद है। कालका प्रसाद पटेल जी, बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज में आपका। थैंक यू जी। सबसे पहले धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ जी। और आप लोग यहाँ आए और जो भी राजनीतिक स्तर से हमारे नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना दल एस जी और हमारा एनडीए गठबंधन के साथ विगत 4 चुनाव गठबंधन में लड़ चुके हैं। बिल्कुल। और हमारी नेता ने बुंदेलखंड के लिए 2 सीटें मांगी थी, एनडीए गठबंधन से 2 सीट मिली और हम दोनों सीट अपना दल ने जीती हैं जी। उसी का मुझे ये पदोन्नति हुई है मुझे कि मुझे राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति मिली है। जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है कि दल ने, हमारी नेता ने सोचा आप अच्छा काम करते हैं क्योंकि अच्छे काम वाले को ही मौका मिलता है। बिल्कुल, तो उसके लिए आपको भी बधाई। और इसके साथ ही अपना दल एस जो एक उभरती हुई पार्टी बनती जा रही है, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है अभी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए भी आपको और अपना दल एस को बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले कालका जी आपसे पूछना चाहेंगे कि बुंदेलखंड में लगातार जो है अपना दल एस का भी वर्चस्व जो है वो बढ़ता जा रहा है, कद बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में बुंदेलखंड वासी जो इतना भरोसा कर रहे हैं अपना दल एस वालों पर, तो अपना दल एस बुंदेलखंड को क्या देने की योजना बना रही है? अपना दल एस चूंकि हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी का जो मिशन है वो मिशन शोषित, वंचित और दलित कमेरा समाज का हक और अधिकार दिलाने के लिए उनका जो संघर्ष है, हम लोग उनके संघर्ष को और अपना दल एस में एक अपनापन है। हम जहां भी जाते अपनापन के हिसाब से लोगों के दरवाजे जाते हैं और जनता का विश्वास जीतते हैं। जनता हमारे साथ बहुत विश्वास के साथ जुड़ रही है और जहां भी जनता का जो भी काम होता है हम निस्वार्थ उनका काम करने, हमारे जितने अपना दल के कार्यकर्ता हैं, हमारे अपना दल के जो भी विधायक हैं, पूरे प्रदेश में हमारा जो कारमा है वो जनता की आवाज, एक आवाज के ऊपर उनका समस्या सुनने का काम करता है। और सरकार से हमारी नेता की हमेशा बेबाक बात वो रखती हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा हो, चाहे आपका सैनिक स्कूल में ओबीसी या एससी के बच्चों का एडमिशन का मुद्दा हो, 27% नीट में आरक्षण का मुद्दा हो। भारत चूंकि जाति एक प्रधान देश है तो उनका एक मुद्दा और कि हमारे यहाँ भारत देश में जातिगत जनगणना होना चाहिए। तो हमारी नेता संसद से लेकर सड़क तक इस बात को कहने में बाखूबी मुखर रहती हैं और इनके इसी आवाज की दम पर अपना दल का हर कार्यकर्ता उनके साथ मजबूती के साथ, ताकत के साथ खड़ा हुआ है। 24 घंटे हम लोग वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी ने ये कहा है कि अपना दल का कार्यकर्ता जब तक अपना दल में आस्था रखेगा ना वो बीमार होगा, ना उसे कोई भी समस्या नहीं आएगी क्योंकि अपना दल एक चूंकि शोषित, वंचित गरीबों का काम कर रहा है, उन सबकी दुआएं मिल रही हैं, उनका आशीर्वाद मिलता है हम लोगों को। तो हम लोग जो है इस उम्र में भी
खूब उनके पास जाते हैं, दौड़ लगाते हैं और अपना दल का परचम फहराने का काम हमारा चल रहा है जी। और हाँ, तो यही जैसे कि जो गठबंधन है, अब तो उसको काफी समय हो गया, करीबन 8 साल हो गए हैं, 4 चुनाव देख लिए हैं, लोकसभा के, विधानसभा के। तो ये जो गठबंधन है अभी कैसा चल रहा है, आपको क्या लगता है? मतलब जो लखनऊ लेवल पर जो मतलब जो ये गठबंधन चल रहा है, मुख्यमंत्री हैं अनुप्रिया पटेल हैं, ऊपर की जो कार्यकारिणी है वो किस हिसाब से चल रही है? ऊपर का जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का गठबंधन चल रहा है, उनका चूंकि विचार मिल रहे हैं, इसलिए अनवरत अपनापन के हिसाब से और नीति बिल्कुल साफ स्पष्ट है कि अपना दल के हमारे सभी कार्य, हमारे नेता का कहना है कि ईमानदारी से जी। हम लोग गठबंधन की भागीदारी निभाते हैं। जहां हमारे एनडीए गठबंधन का बीजेपी का प्रत्याशी होता है, हमारे एक गठबंधन और है निषाद, बिल्कुल उनका भी जो प्रत्याशी होगा, तो हम लोग ईमानदारी से पूरा उनको साथ देते हैं और हर जगह उनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम करते हैं, क्योंकि गठबंधन की नीति ही है इसी आधार पर। क्योंकि हमारे गठबंधन से हमारे मिशन अपना दल 4 चुनाव लड़ चुका है, तो ये और 4 चुनाव में हमारी नेता निरंतर हम अपना दल हमारा जो है आगे बढ़ रहा है जी। और हमारा हर कार्यकर्ता आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमारा संगठन मिशन हर घर तक हमें पहुंचाने का हम सभी कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर करके हर घर तक अपना कार्यकर्ता बना रहे हैं, उसका विश्वास जीत रहे हैं, इसीलिए हमारे दल का कारमा बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो ये गठबंधन को लगातार जो है मजबूत किया जा रहा है और उसी हिसाब से जो है चुनाव लड़े जा रहे हैं। तो क्या गठबंधन के हिसाब से मतलब हमेशा ही ये गठबंधन कायम रहेगा, या जो है अपना दल कभी अलग से भी लड़ने का जो है प्रयास करेगी, लाइक विस्तार करके इतना बड़ा बन जाएगी कि अभी जो तीसरे नंबर की पार्टी है वो पहले नंबर की पार्टी कभी बन पाएगी? क्या लगता है? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। पहले नंबर पे भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हम लोग पहले नंबर पे जाएंगे, प्रयास मेहनत कर रहे हैं उसके लिए। जी। ऐसा थोड़ी है कि हम तीसरे नंबर पे आ गए तो संतुष्ट हो जाएंगे। कारमा हमारा बढ़ता रहेगा और हम पहले नंबर पे जाने की कोशिश करते रहेंगे जी, बिल्कुल। और हम वहाँ तक पहुँचने का भरकस प्रयास हमारा हर कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में बड़ी लगन से और मेहनत से और ईमानदारी से, क्योंकि हमारी जो नेता है उनका जो मिशन है वो जिनको सदियों से जब से देश आजाद हुआ है उनको अपने हक और अधिकार पता नहीं है, मिले भी नहीं है, क्योंकि सरकार की जो योजनाएं हैं वो उनके दरवाजे तक नहीं पहुंची हैं। उसको सरकार की योजनाओं को हम घर घर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा अपना दल का हर कार्यकर्ता जो हमारे प्रधानमंत्री की योजना है, गरीबों के लिए जो योजना बनाई गई है, उनको हम वहाँ से लेकर के और आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमारा अपना दल निरंतर आगे बढ़ रहा है, हमारी आगे बढ़ रहा है। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि पहली नंबर पार्टी बनने की जो है लगातार कोशिश है और बन के दिखाएंगे, तो जो पहली नंबर पार्टी है वो कहाँ जाएगी? अपने को ही साइडलाइन करने की भी कोशिश साथ साथ में चल रही है क्या? जो गठबंधन है भाजपा के साथ, पहली नंबर पार्टी तो वही है, जब उसको नीचे करेंगे तभी तो ऊपर जाएंगे। ऐसा हम नहीं मानते, हम तो अपना चूंकि अपना काम कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और इधर हमारा एनडीए से गठबंधन है, तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमें अपना काम करना है। हर व्यक्ति जब अपने कर्म के लिए निकलता है, अपना कर्म करता है, तो निश्चित उसे फल की आशा भी लगता है। हमने अगर पेड़ लगाया है उसमें अगर फल लगेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा भी पेट भरेगा और पब्लिक का भी पेट भरेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब वृक्ष बड़ा होता है उसमें फल लगते हैं तो उसका झुकाव भी, जब जितने ज्यादा फल लगेंगे उतने लोगों को उससे फायदा होगा, सबका पेट भरेगा। वो यही मिशन है और राजनीति का यही तरीका है कि हम पब्लिक की समस्या को हल करें और उससे वार्तालाप करें, उसके बीच में जाएं, उसी के लिए हम लोग दौड़ रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कालका जी, निकाय चुनाव बिल्कुल सामने है, इसके साथ ही अगले साल लोकसभा के चुनाव भी हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है? देखो, हमारा अपना मिशन अपना काम कर रहा है। हमारी जो है नगर पंचायतों में भी भागीदारी निश्चित होगी और गठबंधन के साथ हमारी जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, श्रीमती हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी, जो कि हम केंद्र में भी सहयोगी हैं और प्रदेश में भी सहयोगी हैं जी, तो वो निश्चित तौर पर
क्योंकि अभी तक जो भी गठबंधन की साझेदारी चली आ रही है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों को नगर पंचायत का निकाय चुनाव बढ़िया निकाय चुनाव मिलने वाली है हम लोगों को निश्चित मिलेंगी, ये तो तय है। और हम लोग चुनाव लड़ेंगे, दमखम से लड़ेंगे, और जितनी सीटें मिलेंगी उतनी जीतेंगे भी। जी बिल्कुल। अच्छा, लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव भी अगले साल है। कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन, अगर बुंदेलखंड की ही बात कर लें, चूंकि दो विधायक हैं यहाँ से, 2 प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ के दे दिए हैं अपना दल एस ने अब तो जो है अल्पसंख्यक मंच के और महिला मंच की, तो बुंदेलखंड में कितने सीटों की उम्मीद की जा सकती है जो अपना दल के खाते को मिल सकती है? देखो, मैं बता दूं आपको कि हमारा जो गठबंधन है जी, तो इनसे ज्यादा प्रभावित होने की या हम लोगों को उसमें ज्यादा मायूस होने की आवश्यकता नहीं कि हमको कितनी सीटें मिलेंगी, वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। लेकिन जो भी भागीदारी होगी उसमें इस बार 2024 में अपना दल उत्तर प्रदेश से एनडीए गठबंधन की पूरी सीटें जिताने का काम करेगी, दमखम से। जी नहीं, पर कहीं ना कहीं बुंदेलखंड वासी भी ये चाहते हैं, जिस तरीके से उन्होंने विधायकों को सपोर्ट किया, उन्होंने इतने जो है अपना दल एस के लोगों को सपोर्ट किया, तो वो भी चाहते हैं कि एक सांसद जो है उनकी तरफ से उस पार्टी का बने। ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा जी। इसमें क्योंकि हमें जो दिशा निर्देश मिलेंगे राष्ट्रीय नेतृत्व से, उस पर हम काम करते हैं, उसी पर काम करते रहेंगे। चलिए ठीक है। जो बुंदेलखंड वासी हैं और आप तो चूंकि राष्ट्रीय सचिव हैं, तो पूरी कमान जो है आप कहीं ना कहीं बहुत ही बड़े स्तर पर संभाल रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे उत्तर प्रदेश के लोगों को? उत्तर प्रदेश के हमारे पूरे प्रदेश वासियों को यही संदेश देना चाहूंगा कि आज जो एनडीए की सरकार चल रही है, आज राम राज्य चल रहा है। पहले जो अन्याय अत्याचार चौराहे सड़क पर होते थे, तो गुंडा माफिया देश और प्रदेश छोड़कर गायब हो चुके हैं जी। तो ऐसी सरकार को कौन चाहेगा कि ना रहे, जहाँ सुकून है और आदमी चैन से रह रहा है। तो निश्चित तौर पर हम पूरे उत्तर प्रदेश में जो है अपना यही उद्देश्य लेके चल रहे हैं, और हमारा हर कार्यकर्ता इस उद्देश्य को लेके चल रहा है कि हम 2024 में एनडीए गठबंधन के साथ जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिला ईमानदारी से पूरा साथ रहेंगे जी। और हमारी नेता का जो भी निर्णय होगा उसमें हम तत्पर तैयार रहते ही हैं। बिल्कुल। तो आज हमारे साथ मौजूद थे अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव और कालका प्रसाद पटेल जी हमारे साथ मौजूद थे। इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी, और ये सवाल आपको हमारे कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, इसके अलावा अगर कोई और सवाल आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। हम वापस से इनके समय लेने का प्रयास करेंगे और आपके सामने वापस से हाजिर होंगे, चर्चा करेंगे, सवालों का जवाब लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही किसी और शख्सियत से फिर आपको रूबरू कराने के लिए आमने सामने में आते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।